जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम माध्य का फार्मूला यानी कि सूत्र सीखते हैं। तो माध्य का फार्मूला होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये माध्य का फार्मूला होता है। अब हम माध्य को प्रश्नों यानी कि सवाल के माध्यम से समझेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पहला प्रश्न दिया गया है जिसमें हमसे माध्य पूछा जा रहा है। तो पहले प्रश्न में हमारे सामने यहाँ पर कुछ संख्या दी गई जिसका हमें माध्य बताना है। यहाँ हमारे सामने कुछ संख्या दी गई है जिसका हमें माध्य बताना है। तो हम जानते हैं कि माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है उनको हमें पहले जोड़ना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या दी है उनको हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने संख्या 12 दिया गया है तो यहाँ 12 लिखेंगे। फिर कम करके 19 दिया है यानी कि 12 + 19 लिखेंगे। फिर 31 दिया है प्लस 31 लिखेंगे। फिर यहाँ 18 दिया है तो प्लस करके 18 लिखेंगे। फिर यहाँ 10 दिया है प्लस करके 10 लिखेंगे। फिर यहाँ 6 दिया है प्लस करके 6 लिखेंगे। फिर कह रहा है कि कुल पदों की संख्या यानी कि अब जोड़ लेंगे कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि कुल पद 6 हैं। यानी कि यहाँ बटे लगाकर बटे में 6 लिख देंगे। कुल पदों को जोड़ेंगे, बटे में कुल पदों की संख्या लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम कुल पदों को जोड़ लेते हैं। यहाँ जोड़ेंगे 6 और 10 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 18 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। 34 में 31 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। 65 में 19 जोड़ेंगे 84 हो जाएगा। 84 में 12 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। इन सबको जोड़ने के बाद 96 आ जाएगा। यानी कि हम 96 लिखेंगे। 96 फिर बटा लगाएंगे, बटा है तो बटा लगा देंगे। फिर 6 है 6 लिख देंगे यानी कि 96 बटा 6 लिख देंगे। अब हम 96 में 6 से भाग देंगे तो 16 6 का 96 बार में कट जाएगा यानी कि माध्य बराबर 16 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे सामने दूसरा प्रश्न दिया गया है। इसमें भी कुछ संख्या दी गई जिसका हमें माध्य बताना है। तो हम जानते हैं कि माध्य का फार्मूला होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो चलिए हम यहाँ पर जो पद दी गई हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। यानी कि इन सब पदों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ 14 दिया गया है, यहाँ 14 लिखेंगे। काम करके 22 दिया यानी कि 14 + 22। फिर 16 दिया है, यहाँ 16 लिखेंगे। 20 दिया है 20 लिखेंगे। 3 दिया है 3 लिख देंगे। इन सब पदों को जोड़ेंगे। फिर कह रहा है कि फार्मूला में कुल पदों की संख्या। तो अब यहाँ हम देखेंगे क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 यानी कि कुल पदों की संख्या 5 है। यानी कि यहाँ बटे में हम 5 लिख देंगे। फार्मूला में यही कह रहा है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या यानी कि कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार अब हम कुल पदों को जोड़ लेते हैं। अब जोड़ लेते हैं। 3 और 20 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 16 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। 22 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। 14 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद 75 आ रहा है तो 75 लिख देंगे। फिर बटे कह रहा है बटे लिख देंगे। फिर पदों की संख्या कह रहा है पदों की संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 75 में 5 से भाग देंगे यानी कि 75 में 5 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। यानी कि माध्य बराबर 15 आ जाएगा। यानी कि दूसरे प्रश्न का आंसर 15 हो जाएगा। फ्रेंड, इसी प्रकार माध्य निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।